दिस विल बी अ टेक्निकल सेशन एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने मेरे और मुइस भाई के ओल्ड सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड देन आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे तो काइंडली डू वॉच दैट एंड देन इसके ऊपर बिकॉज दिस इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग मोर टेक्निकल डिटेल्स जिससे पुरानी वीडियोस लिंक्ड हैं। अच्छा, a lot of queries are coming, so I decided to make a video related to it. So first thing was ke know your audience. There are certain cases or there are certain posts which have been tagged and उसमें cases क्या आते हैं कि let's say आपकी product है, I'll just give you a practical example कि stainless steel straw, ठीक है, a very good product. एंड व्हाट पीपल डू कि जब आप इन्फ्लुएंसर हंटिंग करने जाते हो तो यू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग कि दे फाइंड इन्फ्लुएंसर जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ या तो बेच रहे हैं, ठीक है, या तो वो बना रहे हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना कि हमें ना उसका मेकर चाहिए ना हमें उसका होलसेलर चाहिए। हमें उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको ढूंढना है। अब जैसे स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ की बात की जाए, वो ऐसे कौन से लोग हैं जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ खरीद सकते हैं? दोस कुड बी पीपल who love eco-friendly living, who love reusable items, who believe in save the earth और global warming वाली चीजों पे, who are travelers, who are campers, और who believe या who like do it yourself and stuff like this. तो आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढोगे जिसके अंदर ये ऑडियंस पाई जाती है। इससे क्या होगा कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स मिलेंगे रादर देन आप किसी बिजनेस को टारगेट करो, बिकॉज आवर गोल इज टू फाइंड कस्टमर्स रादर देन बिजनेसेस या होलसेलर्स, ठीक है। I'll just give you one more example. This is like a folding knife, and a folding knife के ऊपर आप किचन के ऊपर नहीं जाओगे because it's a folding knife, ठीक है। नाइफ का मतलब ये नहीं है कि it's directly related to kitchen। तो नाइफ इस वाली प्रोडक्ट की अगर बेस बात की जाए, इसकी ऑडियंस क्या पोटेंशियल हो सकती है कि वो लोग जो कैंपर्स हैं, वो लोग जो बैकपैकर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, ऑब्वियसली डू इट योरसेल्फ वाले लोग भी होते हैं, वो लोग जो टैक्टिकल सेफ्टी के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों को टारगेट करोगे रादर दैन आप बनाने वाले को या किचन के अंदर किचन यूटेंसिल्स वाले इन्फ्लुएंसर्स के पास जाओगे। इन्फ्लुएंसर तो क्या करेगा, वो तो आपकी प्रोडक्ट लगा देगा प्रमोशन, लेकिन अगेन आपको ये देखना है कि आपकी पोटेंशियल कस्टमर्स किस जगह पे मौजूद है। अब जैसे मैं इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल लूं, अ फोल्डिंग नाइफ could be promoted by an influencer who educates or who promotes camping related stuff, backpackers, travelers या वो लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं related to traveling, और डू इट योरसेल्फ और भी इस तरह की चीजें हैं जैसे टेक्निकल सर्वाइविंग, टेक्निकल टैक्टिक्स, ठीक है। तो उन इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करो जो अपनी ऑडियंस को इससे एजुकेट करते हैं। सो आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा वो आपको पता होना चाहिए बिफोर यू जंप इन एंड स्टार्ट फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर्स। ओके, another query कि how should we move on and find insights? Just give me a minute. Okay, so this is basic insights। एक स्वीट प्लैनेट के नाम से एक पेज है which I have already worked with, and दूसरी एक और इंसाइट मैंने रखी है जस्ट फॉर अ कंपैरिजन। स्वीट प्लैनेट का ये यूएसए बेस्ड इसकी ऑडियंस है, हाउएवर इसके पास यूके की भी एक पोर्शन है, कनाडा की भी पोर्शन है, ऑस्ट्रेलिया का भी पोर्शन है, जर्मनी का भी पोर्शन है, विच इज अमेजिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी और इन्फ्लुएंसर की बात करूं, ही हैव ब्राजील एज हिज मेन ऑडियंस, यूएस एज सेकंड ऑडियंस, इंडिया, इराक एंड इजिप्ट। तो अब आके यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया आता है, हम जो इनसाइट्स देख रहे होते हैं, लेट्स से अगर हमारी प्रोडक्ट यूएस बेस्ड है तो वी वुड हाईली कंसिडर लेफ्ट साइड वाली ऑडियंस जिसके पास मेजर चंक ऑफ यूएसए ऑडियंस है रादर देन 8.4% जो हमारा सेकंड लोकेशन बेस्ड है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, इवन तो आई हैव मेंशन कि अगर मिनिमम इनसाइट्स नैनो या माइक्रो की हो कि वो 8K फॉलोअर्स तो कम से कम हो। द आइडियल इन्फ्लुएंसर जो होता है कि उसके पास 8K की फॉलोइंग हो, यूएस लोकेशन, यूएस और एनी टारगेटेड लोकेशन उसकी एटलीस्ट 8% हो, और वुमेन का 54 या 55%। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स मेन बेस्ड भी होती हैं। एज 25 to 35 हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव Amazon, बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट। पीक आवर्स देखो आप, उसके पीक डेज देखो, और एंगेजमेंट रेट कम से कम 2% होना चाहिए। इसको आई फर्दर एक्सप्लेन मोर डिवाइडिंग देम इनटू नैनो, माइक्रो एंड मैक्रो निशेस। अच्छा, इस वाले क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए कि इस वाले
फॉर इस वाले स्क्रीनशॉट के अंदर, इवन तो दिस गाय हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑडियंस ऑफ 8.4%, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसकी टॉप लोकेशन ब्राजील है एंड सेकंड लोकेशन इसकी यूएस है, मींस ही इज हैविंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स या मल्टीपल कंट्रीज। तो हम इसको ऐसे केस में यूएसए के लिए निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये केस आपके साथ यूके के लिए भी हो सकता है, यूएई के लिए भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हो सकता है। आपका गोल ये है कि आपको इन्फ्लुएंसर वो देखने हैं, लेट्स से इफ योर प्रोडक्ट इज यूके बेस्ड, तो आपकी जो टारगेट कंट्री हो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको यूके बेस्ड लोकेशन हो, सेकंड प्रायोरिटी उसकी यूएस हो सकती है, जर्मनी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन डिटेल्स एंड शेड्यूलिंग आप किस तरह करते हो, ठीक है। I'll come back to this point later on. However, what technical queries which we are facing is कि एक nano influencer, I highly recommend to go with nano influencer who have following within 2000 up to 5000, जिसका engagement rate हो 5% से ऊपर, क्योंकि engagement rate 5% से ऊपर means audience will interact with you, ठीक है। 5% I have again mentioned, but nano की तरफ आप जा रहे होते हो, you might find people who have engagement something around 8.8%, 11%, and I have even seen and I have even worked with people who have audience somewhat around engagement जिसका 21-23% होता है। टारगेट कंट्री की जो परसेंटेज है वो 12 to 15% हो इन केस ऑफ नैनो, और उसकी प्राइस होगी ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के लिए $30 या उससे आप लोग पे कर रहे होगे, ठीक है। रिसेंटली आई फिगर आउट कि देयर आर इन्फ्लुएंसर्स के who are paying who will ask you for $15 and $20 as well. मैक्रो की बात की जाए, अगेन दिस इज मैक्रो इन्फ्लुएंसर पार्ट 1, I'll just make it like this कि 10K to 50K उनकी आपकी मिनिमम जो होनी चाहिए वो एंगेजमेंट रेट 3.5% या उससे ऊपर होनी चाहिए। जो टारगेट कंट्री लाइक अगेन अगर आपकी यूएस बेस्ड ऑडियंस है तो आपका यूएस का जो उसका फर्स्ट रेशियो है वो कम से कम 10% होना चाहिए या 12% होना चाहिए या उससे बड़ा, ठीक है। अगेन द मोर चंक of US you have या target location you have, the more better you have, and इसकी average price $50 से below होनी चाहिए। If he's asking for something expensive, ठीक है, don't consider it, try to bargain it, otherwise just move on। ओके तो इसको फिर मैंने और फिल्टर आउट कर दिया कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर नंबर 2 50K to 90K और यू कैन से 100K जिनका एंगेजमेंट रेट 2% या 2% से ऊपर होना चाहिए। टारगेट कंट्री शुड बी 10 to 15, 10% एटलीस्ट, 12% भी होता है, 15% भी होता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लुएंसर, और इसकी प्राइस ऑब्वियसली शुड बी बिलो $70। और सेम केस फॉर मैक्रो मींस 100K and plus, which could be million and stuff like this. I would never recommend going with these people. This is like a waste of time. engagement rate इनका 1.5% एटलीस्ट होना चाहिए। टारगेट कंट्री इसकी एटलीस्ट 8% की ऑडियंस होनी चाहिए। जो टारगेट कंट्री शुड बी अगेन नंबर 1 होनी चाहिए। प्राइस शुड बी above $80, और अगेन दिस इज फॉर पोस्ट प्लस लिंक इन बायो प्लस स्टोरी, ठीक है। माई हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी इज दिस वन कि आप नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ जाओ, वो आपको रिप्लाई भी जल्दी करेंगे, दे विल बी फ्रेंड्स विद यू, दे विल शेयर देयर ईमेल विद यू, दे विल बी इन कांटेक्ट विद यू फॉर लॉन्गर टर्म। एंड अगेन नैनो इन्फ्लुएंसर ग्रो कर रहा है तो आप उसको उसकी ग्रोइंग वर्क पे सपोर्ट करोगे, सो दे विल बी सपोर्टिंग यू इन देयर लेटर डेज, ठीक है। एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज एज वेल, ठीक है। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर टेक्निकल क्वेरीज। हाउएवर इफ समवन from micro charges you around $20 to $30, again it's a win-win for you, ठीक है। This is like a standard rate which I have given you working with like 600 plus influencers already। अच्छा अब आते हैं promotion details and scheduling की तरफ। अक्सर केसेस में there will be influencers, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स who have something around let's say 66,000 के फॉलोअर्स है इस बंदे का, और एंगेजमेंट रेट लेट्स से 2% है, बट ही इज चार्जिंग यू $70, ठीक है। एंड योर असलम भाई सेज के नहीं यार $70 इज टू एक्सपेंसिव फॉर 24 आवर्स, इफ यू वांट टू लाइक बार्गेन इट, आप ट्राई करो बार्गेन का, होता है ओके फेयर इनफ, बट यू कैन मेक अ डील फॉर 6 आवर्स एज वेल, ठीक है। आपने एक 6 आवर्स की बजटेड कैंपेन बना लिया, आपने कहा चलो ठीक है 24 आवर्स के लिए नहीं जाते, लेट्स मेक अ डील फॉर 6 आवर्स। तो दिस कुड बी योर एज टू टारगेट माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, और आप उनसे रेट कम करवा सकते हो। एंड देर आर सम केसेस जो लोग बोलेंगे कि लिंक इन बायो के एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, पे $5 to $20 एक्स्ट्रा फॉर लिंक इन बायो। वाई? बिकॉज इट रिमूव्स एन एक्स्ट्रा फनल, मतलब वो उसकी इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल पर आएगा, डायरेक्ट क्लिक करेगा और वो आपके अमेजोन के ऊपर या आपके कोई भी लैंडिंग पेज पे चला जाके वहां पे चेकआउट कर सकता है। हाउएवर अगर आपका लिंक इन बायो नहीं होता, आप क्या करते हो, जो इन्फ्लुएंसर क्या करेगा वो एग्जांपल मैं आपको, आई डोंट हैव एग्जांपल राइट नाउ, हाउएवर
वो नॉर्मली होता ये है कि इन्फ्लुएंसर आपको मेंशन कर देगा, ठीक है, फिर आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, वहां पे आपका लिंक इन बायो लगेगा, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा स्टेप। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि पे फ्यू बक्स इस एक्स्ट्रा स्टेप को रिमूव करने के लिए। लेकिन इफ यू आर पिचिंग डायरेक्टली कि मैं लिंक इन बायो भी चाहता हूँ और मैं स्टोरी भी चाहता हूँ, मैं पोस्ट भी चाहता हूँ, सो आई डोंट थिंक सो दिस विल बी अ बिग हैसल। ओके, आइडियली गो फॉर 24 आवर्स पोस्ट, और उनसे आप डील बना लो कि आप उन 24 आवर्स के अंदर एक पोस्ट करोगे, लेकिन ज्यादा पोस्ट मत करना, ठीक है। दिस इज अगेन अ इशू। व्हाट नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स डू, वो आपकी पोस्ट करेंगे, पोस्ट के बाद 3 घंटे के बाद एक और पोस्ट कर देंगे। तो होता क्या है कि जो यूजर होता है उसके पास उसकी नई वाली पोस्ट नजर आ रही होगी, पुरानी वाली पोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आती। एंड अगेन ट्राई टू बाई इन बल्क, ठीक है। उससे आप 3 दिन की डील बना लो कि यार मैं आपको मंडे, फ्राइडे एंड संडे के लिए बुक कर रहा हूँ, या सैटरडे, संडे एंड मंडे के लिए बुक कर रहा हूँ, ठीक है। आई नॉर्मली डोंट रिकमेंड गोइंग ऑन कंसेक्यूटिव डेज, बट अगेन ट्राई टू मेक अ बल्क डील। बल्क डील से एक और मुराद ये भी हो सकती है कि देयर आर इन्फ्लुएंसर्स हु आर रनिंग मल्टीपल पेजेस, मतलब उनके कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर, मैंने लास्ट वीडियो में कवर भी किया था कि उनके बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो आप वो ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख सकते हो जो उनके मल्टीपल पेजेस हों, और आप उनसे एक डील क्रैक आउट कर लो। अच्छा, अवॉइड प्रमोशन ऑन थर्सडे। अगेन दिस इज माई एनोलॉजी बिकॉज बेस्ड ऑन माई सेल्स डेटा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हुआ है कि थर्सडे को देर आर केसेस जिसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग इतनी खास नहीं हो पाती। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द टैबू बिहाइंड इट, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि थर्सडे को आप इन्फ्लुएंसिंग नहीं चलाओ। अगेन इट्स अ टैबू। What my recommended days are, it's Monday, Tuesday, Friday, Saturday and Sundays. Weekends are always better, but again आप अपना इन्फ्लुएंसर चेक करो कि आपके इन्फ्लुएंसर के पीक डेज क्या हैं, ठीक है। एंड दिस इज द मेन पॉइंट, अवॉइड स्केड्यूलिंग प्रमोशन ऑन कंसेक्यूटिव डेज। ऐसा ना करो कि आपने फॉर एग्जांपल मंडे को कैंपेन चला दी, आपने उसी इन्फ्लुएंसर को ट्यूसडे के लिए भी यूज कर लिया, डोंट डू दैट। मंडे को यूज किया, फ्राइडे को यूज कर लिया, फिर संडे को यूज कर लिया। हैव सम गैप इन योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप एक ही इन्फ्लुएंसर को बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है। व्हाट आई नॉर्मली डू, मैं किसी को एक 1 वीक में यूज करता हूँ, तो मैं एक नेक्स्ट वीक पूरा स्किप कर देता हूँ, और नेक्स्ट वीक पूरा स्किप करने के बाद उसको एक अगले वीक में लेके जाता हूँ। मतलब आई डू इट ऑन अल्टरनेट वीक्स रादर देन अल्टरनेट डेज, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा नजर आती है। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैक ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस ऑफ योर इन्फ्लुएंसर इन ए स्प्रेडशीट, और वो अपने आप असलम भाई के साथ रिकॉर्ड करते रहो, या अपने पास आप जो भी ट्रैक शीट बना रहे हो, मेक श्योर टू हैव अ डेटा इन योर गूगल शीट्स। ओके, वन मोर थिंग, this is directly related to असलम भाई और 1-to-1 स्टूडेंट्स और बूट कैंप स्टूडेंट्स, कि अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर यू हैव वन बूट कैंप स्टूडेंट एज अ मॉनिटर स्टूडेंट हु मॉनिटर्स ईच एंड एवरी टीम, ठीक है। एंड it's my recommendation again to have 4 to 5 other students working for you as your hunters. Why? मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि there are some भाई who hire one, like who get on board with one student, और एक स्टूडेंट जो है वो हंटिंग कर रहा है। एक स्टूडेंट के लिए इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू। वाई? कि आपको बड़ा इट्स लाइक अ टायरिंग प्रोसेस, ठीक है। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा व्हाई इट्स अ टायरिंग प्रोसेस। एंड इसका दिस इज लाइक इट्स अ छोटी सी एग्जांपल ये है व्हाई इट्स अ टायरिंग प्रोसेस, के यू नीड टू मैसेज एटलीस्ट 80 to 120 इन्फ्लुएंसर्स एवरी डे। सॉरी। तो आपको जब इतने इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करना होता है, it's not an easy job for one individual to do that. So you need to have a team on board, और टीम के जरिए आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, और आपका जो हंटर है वो ऑब्वियसली बोर नहीं होगा, बिकॉज इट्स अगेन इट्स अ टायरिंग प्रोसेस। यू हैव टू हंट, यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्या टाइम रिक्वायर्ड है? इट रिक्वायर्स 3 to 4 hours. I would highly recommend everyone to work 3 to 4 hours every day on this hunting. Message 8 to 10 people in an hour, और टेक अ स्मॉल, एंड आफ्टर दैट टेक अ स्मॉल ब्रेक। इसका ये मैंने क्यों मेंशन किया है कि आई हैव सीन स्टूडेंट जो हंटिंग कर रहे होते हैं, दे जस्ट क्लिक ऑन सजेस्टेड, इन्फ्लुएंसर देखा, एंगेजमेंट देखी, दे जस्ट मैसेज देम, ठीक है, एंड दे रिपीट द प्रोसेस। नॉर्मली आई डोंट रिकमेंड दिस, बट देयर आर स्टूडेंट डूइंग इट टू स्पीड अप द प्रोसेस। व्हाट आई डू नॉर्मली, कि मैं किसी को इन्फ्लुएंसर को जब मैसेज करता हूँ, सो आई मेक श्योर टू इंडिविजुअली एंड मैन्युअली चेक इट्स एंगेजमेंट, उसकी रेलेवेंसी चेक करता हूँ ऑन बोर्ड। उसमें टाइम लग भी जाता है वैसे भी, उसमें आई नॉर्मली टेक 4 to 5 minutes नॉर्मली एक इन्फ्लुएंसर को चेक करने के लिए बिफोर मैसेजिंग।
ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग इट वेरी फास्ट, तो आप क्या करो कि 8 से 10 लोगों को मैसेज करो, उसके बाद एक स्मॉल ब्रेक ले लो एंड देन आफ्टर एन आवर यू कैन प्रोसीड, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि लाइक व्हाई आर वी डूइंग इट अगेन? a small number, I'll just give you a basic stats कि you message 80 to 120 people every day, ठीक है। let's say उस 80 या 120 people से let's say 10 people reply you, ठीक है। उन 10 people से आप डील बनाते हो, आपको ये कंफर्म नहीं होगा या आपको ये कंफर्म तो नहीं है कि आपकी जो डील है उन 10 पीपल्स के साथ किसने कितने परसेंटेज सक्सेसफुल होगी, ठीक है। देर आर केसेस, ठीक है, जिनके पास स्टूडेंट मेरे पास डेटा लेकर आते हैं, ठीक है। देर आर 300 प्लस डेटा इन इट, मेरे पास शीट आती है। अगेन खाली इसकी बात कर रहा हूँ, दे हैव हंटेड द डेटा, उन्होंने अभी मैसेज भी नहीं किया एंड आई आस्क्ड देम कि उनको मैसेज करो। आफ्टर 48 आवर्स दे कम बैक, सर ओनली 10 पीपल रिप्लाइड। ओके, 10 पीपल का स्टार्ट तो दिखाओ। 10 पीपल का स्टार्ट देखा, उसमें से कोई भी समझ नहीं आ रहा। तो देर आर केसेस, ऑब्वियसली यू हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन बोर्ड। आई वुड हाईली रिकमेंड 4 to 5 people on board. You can bring 6 to 7 people, 8 people again. This is the to-do list for Aslam bhai. Okay, reveal the closest possible product or niche. Don't reveal your product if you have a taboo and if you are scared. Like, obviously your product is very important for you, but I would highly recommend don't reveal your product, but reveal the closest possible product या niche आप बता दो। niche से भी hunting हो सकती है, but again don't say ऐसा नहीं करो आप कि भाई मेरी product किचन में है। किचन इज अ ह्यूज niche। आप ये बता दो कि किचन होल्डर है, अब वो होल्डर आपकी प्रोडक्ट भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, बट अगेन इट्स अ इजी वे टू मेक अ डील विद इन्फ्लुएंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर योर हंटर इज नॉट आउटसोर्सिंग द टास्क, ठीक है। मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं, आई डोंट वांट टू रिवील दोस पीपल नेम, कि सर आई हैव फिगर आउट कि मेरे पास 4 असलम भाई हो गए हैं, ठीक है, अब मैं ये जॉब आउटसोर्स करना चाहता हूँ किसी बीबीसी स्टूडेंट को या एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डोंट डू दैट। अगर आप कर रहे हो ये काम तो काइंडली स्टॉप इट। अगर आप असलम भाई हो, सो मेक श्योर कि जो आपका हंटर है ही इज नॉट आउटसोर्सिंग द टास्क। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, मेक श्योर योर हंटर इज नॉट एंगेज विद अनदर बूट कैंप और 1-to-1 स्टूडेंट। व्हाई? बिकॉज उसका जो टाइम है, अगेन आई मेंशन्ड इट बिहाइंड, कि इट टेक्स 3 to 4 hours every day to text 80 to 120 people। अब ये बहुत सारे लोग करेंगे तो फिर आपके पास एक डाटा इकट्ठा होगा ना इन दी एंड। लेकिन अगर वो ऑलरेडी किसी बूट कैंप के साथ या किसी 1-to-1 या किसी और असलम भाई के साथ भी इंटैक्ट है या एंगेज्ड है, तो वो आपको इतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी या इतना फोकस से काम नहीं करेगा। अगेन a hunter should have like 2 people, 2 Aslam bhai on board, but I have seen comments like this कि I have got 5 people, I have hunted 5 Aslam bhai with me, I have hunted 6 Aslam bhai with me। if you are Aslam bhai, make sure कि आपका hunter ऐसा इस कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा हो, and if you are a student, so kindly ask your Aslam bhai to find more hunters ताकि उनके लिए भी आसानी हो and it makes the job easier। So these are the technical queries which I need to list with you guys, and I'll be making another video which will be covering more free tools and which will make your hunting process easier। And so stay tuned guys, and I'll be seeing you guys in the next video.